तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? श्वसन में एक लेक्चर हो गया है जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन को प्रकार के होता है, श्वसन कहाँ होता है, ये सब बात हुआ था कि नहीं। जैसे श्वसन बोले थे कि कोशिका में ऑक्सीजन को लेकर ग्लूकोज के तोड़ने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। फिर इसको बोले थे श्वसन जितना भी करता है उसका ऊर्जा को चीज मापते हैं, फुल फॉर्म एंड्रियोसिन ट्राई फास्फेट। फिर श्वसन दो प्रकार के मनुष्य में, एगो बाह्य श्वसन, एगो बाह्य श्वसन कहाँ से कहाँ ले, नाक से लेके फेफड़ा ले, नाक से लेके आंतरिक श्वसन कोशिका में, आंतरिक श्वसन कहाँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? और कल पढ़े थे कुछ अंग, जैसे जितना भी स्तनधारी जीव है उसका श्वसन अंग फेफड़ा, मछली का गलफड़, मेढक का 3 अवस्था में, जब बच्चा रहेगा यानी टेडपोल रहेगा तब गिल्स में, जब बड़ा होल रहेगा तब फेफड़ा से, और जब कुछ निष्क्रिय अवस्था में रहेगा तब त्वचा से। उसी प्रकार केचुआ का कई बार पूछता है, केचुआ, तो केचुआ का भी श्वसन अंग होता है त्वचा। क्या होता है? याद रखना, कल बताना भूल गए थे, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाह्य श्वसन। कौन श्वसन? मतलब बाह्य श्वसन में ही बताए थे कि सांस को अंदर लो और फेफड़ा तक पहुंचा दो। कहां तक पहुंचा दो? इसमें हम लोग आज की जानेंगे कि कैसे कैसे सांस वहां पहुंचता है कि नहीं, सांस अपने आप अंदर कैसे खिंचा जाता है, बाहर कैसे आ जाता है कि नहीं। तो आज इस सब के बारे में जानेंगे। तो पहले उससे पहले हम जान लेते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन रास्ता होते हुए सांस जा रहा है कि नहीं। जैसे तुम लोग का होगा स्कूल मार्ग, तो कौन कौन रास्ता से कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। ट्यूशन मार्ग कौन कौन रास्ता से कहाँ आता है? अरे सबका कुछ नक्शा बने होगा कि नहीं, कि यहाँ पर जाते हैं तो दुकान मिलता है, और आगे जाते हैं तो पुल मिलता है, ऐसे बनेले है कि नहीं। उसी प्रकार सांस जिधर जिधर से जा रहा, सांस है ना, श्वास जिधर जिधर से जा रहा है उसका भी कोई नक्शा होगा कि नहीं, कि पहले नाक में गया, फिर और आगे गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आके फेफड़ा में गया, तो सबका कोई नाम होगा। पहले हम उसी मार्ग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन मार्ग? श्वसन मार्ग है कि नहीं, यानी श्वास मार्ग। तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है बताओ तो? मुड़ी बन गया है कि नहीं। शुरू यहीं से करते हैं। तो इसका श्वसन मार्ग शुरू होता है यहाँ पर 2 छेदा से, होता है कि नहीं। लग रहा है नक्का में छेद 2 है। इस छेदा को बोलते हैं नासिका छिद्र। कौन छिद्र? कोई दिक्कत है? पूछेगा श्वसन मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? फिर नासिका छिद्र आगे जाके एक हड्डी में जुड़ता है, दिख रहा है, इसको बोलते हैं नासिका कपाट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? नासिका कपाट है कि नहीं। जानता है नासिका छिद्र में ये जो मांस है इसमें एक सलेस्मा ग्रंथि पाया जाए। सलेस्मा मतलब जिससे कोई रस निकले है कि नहीं। तो उसमें एक ग्रंथि लगा हुआ रहता। क्या रहता है? जिससे निकलता है सलेस्मा। क्या निकलता है? सलेस्मा का काम कुछ नहीं, जितना तुम जो सांस लिया है, क्या वो शुद्ध हवा लिया है? उसमें धूलकण है कि नहीं, उसमें बहुत प्रकार की गंदगियां है। तो सलेस्मा जितना गंदगी रहता है उसको अपने अंदर में क्या कर लेता है? चिपका लेता है। क्या कर लेता है? जिसके बाद एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको समय समय पर अंगुली में डालो और उसको बाहर निकालो, है कि नहीं। नाक साफ करने प्रक्रिया ही नहीं है। तो जो चिपकल है किसके कारण? सलेस्मा के कारण। किसके कारण? तो नाक में धूल कण चिपक जाता है किसके वजह से? हम लोग उसको बोलचाल में बोलते हैं नेट, बोलते हैं कि नहीं आए। तो जो यहाँ पर किताब लिख रहा है सलेस्मा, हम लोग क्या बोलते हैं? नेट। तो बताओ यहाँ पर सलेस्मा कहाँ निकलता है? नासिका छिद्र में। कहाँ निकलता है? अब नासिका छिद्र के बाद मनु सबसे पहले श्वास कहाँ गया? नासिका छिद्र। यहाँ सलेस्मा में जितना था फिल्टर हो गया, उसके बाद गया नासिका कपाट। नासिका कपाट के बाद यहाँ से एक नली के द्वारा ऐसे, इधर से मुख के द्वारा, दोनों एक जगह पे आके मिलता है कि नहीं। झलक रहा है भाग। इन्हें नाक से भी जाके एजे मिलेगा, ये मुख वाला भी आके एजे मिलेगा। इस भाग को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में ग्रसनी। इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स या कोई दिक्कत है? देखो बोलोगे कि हम लोग तो कहाँ है, तो देखो मुहा जा रहा है,
आए तो यहाँ पर और नक्का भी आके यहीं पे, मतलब नक्का वाला ईला और मुंह वाला ई भगवा दोनों एक जगह पर कहीं पे आग मिल रहा है, उस भाग को क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। मतलब मुख गुहा का अंदर में वो भाग और नाक के भी अंदर के वो भाग जहां पर दोनों आपस में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। कोई दिक्कत है? यहाँ पर आके दोनों मिल गया, फिर यहाँ से दोनों एक नली में जाने लगता है। कौन नली में? एक नली। इस भाग को बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। जो अभी दोनों एक नली हो गया, इस भाग को क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। इसी भाग से आवाज निकलता है। कहां से निकलता है? आवाज। पूछेगा कि मुख से कौन सा भाग से आवाज निकलता है, तो लेरिंग्स से। किससे? लेरिंग्स से। तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते भी है स्वर तंत्र। कौन तंत्र? स्वर तंत्र। कोई दिक्कत अभी तक? देखो पहले सांस कहाँ से स्टार्ट किया? नाक से। नाक से गया नासिका कपाट यानी हड्डी के पास, उसके बाद गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स जहां पर दोनों मिला, उसके बाद एक नली के रूप ले लिया, उस नली को क्या बोले? लेरिंग्स। लेरिंग्स में क्या होता है? आवाज निकलता है। क्या होता है? फिर इसके और आगे बढ़ता है तो फिर बनता है, देखो यहाँ पर, यहाँ से फिर दो भाग आ जाता है। को भाग? दो भाग। जो कि एगो तुम लोग को हमें पहला चैप्टर में पढ़ाए थे, जो कि एगो था ग्रास नली। कौन नली? ग्रास नली। आधे यहाँ पर ग्रास नली और एक साइड बच्चल था। बच्चल था कि नहीं? तो एगो अबरी आता है श्वास नली। कौन नली? श्वास नली। आधे भाग को कि नहीं? भागवा को किसी जगह जुड़ गया था अमाशय में, तो इसको बात करेंगे। ये तो पहले बात हो गया था, लेकिन जो दूसर का भागवा है इसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। कोई दिक्कत है? लेरिंग्स के बाद यहाँ पे कौन नली निकलता है? दो नली। कौन नली? लेरिंग्स भी के बाद कौन नली यहाँ से निकलता है? दो नली। एक नली ग्रास नली और एक नली श्वास नली। श्वास नली से श्वास जाता है और ग्रास नली से खाना जाता है। क्या जाता है? पूछेगा खाना पानी किससे जाता है? तो ग्रास नली। इसके बारे में पिछला चैप्टर में बात किए थे कि नहीं? ये दोनों को ढकने के लिए बीच में एगो ढक्कन रहता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। को दिक्कत है? पूछेगा श्वास नली, श्वास नली और ग्रास नली। श्वास नली और दोनों एक तरफ जा रहा है कि नहीं? और दोनों जब एक तरफ से खुल रहा है, दोनों ढके वाला को रहेगा कि नहीं? तो ढके वाला को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? अब श्वास नली आगे बढ़ा है कि नहीं? फिर श्वास नली आगे चल के यहाँ के बाद, कहाँ के बाद? यहाँ के बाद दो भाग में बैठ जाता है। एगो एने चलाता है, एगो एने चलाता है। एगो दाएं साइड, एगो कोई दिक्कत है? यहाँ के बाद को भाग में बढ़ जाता है। इसको छोटे रहने देते, इसका कोई काम है ग्रास नली का। अब इसको को भाग में बांट दें, यहाँ से दो भाग में बैठ जाता है। को भाग में? कोई दिक्कत है? एगो किधर चल गया? दाया साइड, एगो बाया साइड। कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं ब्रोकियो। क्या बोलते हैं? ब्रोकियो। कोई दिक्कत है? फिर से देखो, सांस अंदर गया नाक के नक्का बेस, इसको बोले नासिका छिद्र। फिर हड्डिया को क्या बोले? तो नासिका छिद्र नासिका कपाट एक तर, नासिका छिद्र नासिका कपाट एक तर। फिर जहां पर दोनों आके मिला उसको बोले लेरिंग्स, लेरिंग्स सॉरी, उसको बोले फेरिंग्स। क्या बोले? ग्रसनी। हिंदी में क्या? फिर वहां से दो को बढ़ जाता है कि नहीं? एगो नली निकलता है उसको बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स है कि नहीं? फिर यहाँ से दो नली में बढ़ता है, एक साइड ग्रास नली, एक साइड श्वास नली। तो हम लोग को पढ़ना किसके बारे में? श्वास नली। तो यहाँ ले आता है नलिया पूरा। कौन नली? श्वास नली। फिर श्वास नली भी को भाग में बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोकियो। जिसको क्या बोलते हैं? अभी ब्रोकियो से भी कई गो छोटा छोटा निकल रहता है। कुछ कई गो छोटा छोटा इसको निकल रहता है, रेशा नियन है कि नहीं? मतलब पतला पतला नली। पहले मोटका नली को क्या बोलेंगे? ब्रोकियो। और छोटका छोटका को ब्रोकियोलेस। क्या बोलेंगे? ये जो बड़का बड़का उसको क्या बोले? ब्रोकियो। और छोटका को, ये बड़का को ब्रोकियो, ब्रोकियो। और छोटका को ब्रोकियो। को दिक्कत है? पहले श्वास नली यहाँ लाया। कौन नली? श्वास नली। श्वास नली को भाग में? दोनों भाग में क्या बोले? ब्रोकियो। क्या बोले? अभी भी छोटा छोटा भाग में बट गया, उसको क्या बोले? ब्रोकियो लेस। हर एक ब्रोकियो लेस में छोटा छोटा वो बैलून जुटल रहता है। क्या रहता है? बैलून। मतलब जिसमें हवा रहे, तो मतलब हर एक में भी छोटा छोटा वो गुम्बद नहीं रहता है। सुनकवा को दिक्कत है? हर एक में ऐसा तो एगो नहीं, हजारों की संख्या में। कितना की संख्या में? इससे भी पिछन टूट जाएगा, ये जो निकल जाएगा, ये जो निकल जाएगा, ये जो निकल जाएगा। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई दिक्कत है? इस एडवाम की हो एडवाम
अब बताओ गुंबद संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। जितना भी हवा टानते, जितना भी हवा उस सब इसी में जाके जमा होता है। सब किस में जमा होता है? देखो पहले सब तो नलियन है, यहाँ से नाक एक प्रकार का नली है। ये नली के होते हुए किस में गया? गरसनी में गया। गरसनी के बाद फिर किस में गया? लेरिंग्स में गया। लेरिंग्स के बाद किस में गया? यहाँ परती में श्वास नली में गया। श्वास नली के बाद ब्रोकियो में गया। फिर ब्रोकियो लेस और पतला नली हो गया तो उसको ब्रोकियो लेस बोल दिए। अंतिम में जाके जमा कहाँ होता है? वायु कोष्ठक में। तो पूछेगा कि पूरा जब श्वास खींचते हैं तो फेफड़ा के कौन सा भाग में जमा होता है? वायु। अब वायु कोष्ठक को इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है? एगो इधर, एगो इधर को दिक्कत है। आई पूरा भाग को बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक के चारों साइड से वो घेर ले रहता है, उसको पूरा भाग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर देखो फेफड़ा दाहिना साइड दूगो रहता है। कोगो रहता है? दूगो। इस प्रकार मतलब आओ इधर से टूट के आएगा, एकदम वायु कोष्ठक रहेगा, है कि नहीं? तो दाहिना साइड को रहता है दूगो, लेकिन बामा साइड तीन गो। बामा साइड को दिक्कत है? पूछेगा दाहिना साइड वायु कोष्ठक को होता है दो गो। इधर को दिक्कत है? इधर दो गो। इधर को वायु कोष्ठक, इधर टोटल 5। फेफड़ा में कुल कितने वायु कोष्ठक होते हैं? कितने होते हैं? को दिक्कत है? दो गो दाहिना साइड, तीन गो बाया साइड। तीन गो को दिक्कत है? तो इस प्रकार टोटल आया। शुरू से देखो, सांस कहाँ से शुरू हुआ था? नाक, नसिका छिद्र से। इसमें एक प्रकार का श्लेष्मा पाया जाता है जो कि धूल कण को अपने अंदर में क्या कर लेता है? चिपका लेता है। उसके बाद जो साफ हुआ हवा वो कहा जाता है नासिका कपाट। नासिका कपाट के बाद ग्रसनी जाता है कि नहीं? ग्रसनी के बाद मतलब श्वास नली यानी स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद श्वास नली। किसमें? श्वास नली के बाद ब्रोकियो। ब्रोकियो के बाद ब्रोकियोलेस। ब्रोकियोलेस के बाद वायु कोष्ठक। वायु अंत में वायु कोष्ठक में जाके हवा को क्या रहता है? रुक्कल रहता है। क्या रहता है? तो हवा को कहाँ पहुंचा दिए? वायु। बोलो कोई दिक्कत है? हमको अब भाग हमको यही नहीं था कि हवा को नाक से उठाए कहाँ पहुंचा दे? वायु कोष्ठक। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत? कौन कौन भाग से गया? कोई दिक्कत? चलो एक बार याद करो फटाफट। पहले शुरुआत दो करके याद करना। नासिका छिद्र, नासिका कपाट। नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, नासिका कपाट। उसके बाद बताओ ऐसे याद रखो, फेरिंग्स लेरिंग्स। फेरिंग्स दोनों एक में बैठ रहा है। फेरिंग्स लेरिंग्स। फेरिंग्स फिर आगे श्वास नली। फिर ऐसे देखो, नासिका छिद्र, नासिका कपाट। नासिका छिद्र, फेरिंग्स लेरिंग्स। फेरिंग्स नासिका छिद्र, नासिका कपाट। फेरिंग्स लेरिंग्स। फेरिंग्स फिर देखो श्वास नली। अकल्ला गोबरी कौची? श्वास। फिर श्वास नली के बाद ब्रोकियो और ब्रोकियोलेस। ब्रोकियोर फिर ब्रोकियो और ब्रोकियोलेस। अंतिम में फिर वायु कोष्ठक। वायु पहले फिर याद करो। चलो शुरू से पहले दो गो कोची से? श्वास नली से, नासिका से। तो नासिका छिद्र, नासिका छिद्र दो हो गया। फेरिंग्स लेरिंग्स। फेरिंग्स लेरिंग्स। अब मुँह में से नहीं घुसा दें, इसलिए इशारा कर रहे हैं कि अंदर में है कि नहीं? तब इसने कहा ऐसे एकदम कैसे करें? फेरिंग्स है कहाँ? अंदर में है कि नहीं? लेकिन इसे फेरिंग्स लेरिंग्स। फेरिंग्स फिर श्वास नली। कौची? श्वास नली के बाद ब्रोकियो ब्रोकियोलेस। ब्रोकियो ब्रोकियोलेस। अंतिम में वायु। 8 भाग हो गया। आई फोटो पढ़ने आया, बोलेगा कि वाला कि फेफड़ा का सचित्र वर्णन करें, तो बोलो चित्र बनाने आ जाएगा? कोई दिक्कत है? अब श्वास हम कहाँ पहुंचा दिए? फेफड़ा। अब बीच बीच में कुछ कुछ और पाया जाता है, जैसे जितना श्वास नली है ना, श्वास नली में एगो ऐसन कबा रिंग लगल रहता है। कैसन का रिंग लगल रहता है? ऐसन कबा। अब बोलो ये काल रहता है? पूछ सकता है कि नहीं? इसमें क्या लगा रहता है? रिंग नियन। कैसा लगा रहता है? जितना श्वास नली है, श्वास नली में क्या लगा रहता है? रिंग। देखो क्या है, बताओ तुम जब इधर से हवा लेगा, क्या लेगा? जब तुम हवा खींचेगा तो फैले लगेगा कि नहीं? है तो ओरिजिनल चमड़ा के। तो अगर तुम इसमें हवा दोगे तो क्या होना लगेगा? तो इसको फैलने से कौन रोकेगा? यही रिंग बा। यही रिंग को क्या बोलते हैं? तो ये रिंग को बोलते हैं हाइलिन। ये रिंग को क्या बोलते हैं? हर एक मतलब श्वास नली में
रिंग नुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? हाइलिन। क्या? हाइलिन का काम क्या है? तो श्वास नली को फूलने नहीं देना, फूलने। उसी प्रकार जब इधर से हवा निकलेगा तो क्या होना चाहेगा? सिकुड़ना चाहेगा, है कि ना? कोई चीज से हवा निकालते तो क्या होना चाहता है? सिकुड़ना। तो जब इधर से हवा निकलेगा, जब सांस छोड़ेंगे तो क्या होना चाहेगा? सिकुड़ना। तो उस समय भी बचाएगा। तो बोलेगा कि श्वास नली को फैलने और सिकुड़ने से कौन रोकता है? हाइलिन। हाइलिन एक प्रकार का उपस्थि है। क्या है? अस्थि जो जो प्रत्यक्ष रूप से काम करे। देखो हाथ में अस्थि है कि नहीं, हड्डी। उपस्थि उसको बोलते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करे। बताओ इसका कोई प्रत्यक्ष रूप से काम हुआ? इसको अनडायरेक्टली काम कर रहा है कि नहीं? तो बोलो यहाँ आया समझ में? श्वास नली में अर्धवलय नुमा उपस्थि को क्या कहते हैं? हाइलिन। इसका काम क्या है? श्वास नली को फैलने और सिकुड़ने से बचाना। नहीं तो तुम ही सोचो, सांस लिए थी फैल जाता कि नहीं? जैसे मैं ढकवा होता है, देखता होगा साल लेता फैल जाता होगा, टर करेगी फैल जाता है कि नहीं? फिर उसी प्रकार फिर जब छोड़ेंगे तो सिकुड़ जाना चाहिए था, लेकिन इसको सिकुड़े और फैले से कौन बचा रहा है? देखो तुम लोग ऐसे ऐसे छुओ, देखो होगा, छुओ तब फील करो, लग रहा है कि यहाँ पे गांठ गांठनियन है, झलक रहा है, झलकेगा, महसूस हो रहा है। देखो एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ लग रहा है। तो जो गांठ तुमको दिखाई दे रहा है ये कौन है? हाइलिन है। क्या है? अब हो गया डॉक्टर तुम लोग बन गए हो, ठीक है? डॉक्टर बनना, बाकी दूसरा वाला चिर के देखना कि भैया पढ़ाए थे हाइलिन। अभी जो है अपनी फीलिंग करो ऐसा, हाँ यही तो है। ये क्या है? हाइलिन। क्या है? ये हाइलिन का काम क्या है? श्वास नली को फैलने और सिकुड़ने से, फिर आता है। इसके बाद हवा हाइलिन थी, श्वास नली के बाद जाएगा ब्रोंकिया में। कोई दिक्कत? ब्रोंकिया प्रकार का मोटा नली है। क्या नली है? अभी मोटा नली से ढेर मनी पतला नली लगा था। पतला नली को क्या बोलते हैं? ब्रेकियोलेस। अब ब्रेकियोलेस से हर एक में गुंबद रुमा रहता है, उसमें क्या कहते हैं? जितना भी फेफड़ा रोग होता है ना, लगभग सब वायु कोष्ठक में होता है। क्या नली में कोई खराबी आएगा? नली में कोई खराबी आएगा? नली का जो लीकेज करेगा हवा वाला, ये अच्छा बात है। तो जितना भी रोग तुम लोग सुना होगा, टीबी बीमारी सुना है, कोरोना बीमारी सुना है, और उसी प्रकार चिनिया बीमारी इसमें नहीं। चिनिया किससे रिलेटेड रहेगा? बताओ। चिनिया तो पाचन तंत्र से रिलेटेड रहेगा। क्या कि तुम जो खाएगा चिन्नी इसमें जाएगा? हाँ, इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड रहेगा। तुम लोग को कोरोना में मास्क लगा देता है कि नहीं? पता है क्या है? जितना भी कोरोना रहता है ना, सब इसको भर जाता है। इसमें क्या हो जाता है? कोरोना कुछ नहीं करता है। जितना गुंबद संरचना यानी वायु कोष्ठक, कौन वायु कोष्ठक में कौन भर जाता है? कोरोना। और उसको तुम चाह के भी नहीं निकाल पाओगे, तो बताओ इसमें हवा रहने की जगह रहा? पूरा कोची भरा ले कोरोना। तब जब तुम लोग सांस लेगा वहां पर अटकबे नहीं करेगा। अब यहाँ से नहीं अटकेगा तो फिर आगे नहीं जा पाएगा। कहा कि जो ब्लड है कहाँ से सांस उठा लग जाता है? वायु कोष्ठक से। वायु ब्लड आएगा, कहेगा वायु कोष्ठक को ऑक्सीजन, तो यहाँ कहेगा कोरोना रहेगा। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ क्या आई हो? हमें कोरोना ही हो। तो बताओ फिर उसको मिल पाएगा? खून अकेले इसी चल जाएगा। अब खून जब लेके नहीं जाओगे, कोशिका भी, हर एक कोशिका कुल क्या होने लगेगा? मरने लगेगा, धीरे धीरे खत्म। तो जो अभी कोरोना वायरस फैला था, कोरोना वायरस किससे रिलेटेड था? फेफड़ा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इसीलिए मास्क लगा के बोलता था कि नहीं कि बल अपन अपने अंदर में रख, जो मरेगा नहीं से चलेगा नहीं आगे। उसी एक प्रकार तुम लोग टीबी बीमारी सुना है कि नहीं? टीबी बीमारी, टीबी एक वायरस से फैलता है। टीबी वायरस कुछ नहीं करता है, इसी को खा जाता है। टीबी बीमारी की करता है? जो फेफड़ा में कुछ वायु कोष्ठक, उसी को क्या कर लेता है? अब बताओ, उसी को खा लेगा तो हवा रहने का जगह है? तो इसी प्रकार टीबी बीमारी वाला का नाक से खून फेंकता रहता है, क्या तो अंदर में कुछ है कि नहीं? तो ऐसा तो सांस छोड़ेगा तो सांस से जो रेखी आ जाएगा, खूना आ जाएगा कि नहीं? तो टीबी बीमारी वाले वायु कोष्ठक को क्या कर लेता है? खा लेता है। कोरोना में क्या कर लेता है? कोरोना उसमें भर जाता है। उसी प्रकार एक वायरस और है निमोनिया, कभी सुना है? निमोनिया बुखार सुना गया? तो निमोनिया में कुछ नहीं होता है, जितना वायु कोष्ठक रहता है ना उसमें पानी भर जाता है। क्या हो जाता है? पानी। तो 3 बीमारी से रिलेटेड मुख याद रखेंगे, है तो बहुत सारा बीमारी, लेकिन याद को रखेंगे। पहला निमोनिया में क्या था? इसमें पानी भर गया, क्या हो गया? आप बताओ, पानी फिर भर जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन रहने जा रहेगा नहीं। दूसर का फिर इसमें अगर कोरोना भर गया तो कोरोना वायरस। तीसर का अगर इसको खा गया तो कौन बीमारी? टीबी बीमारी। कौन बीमारी? बोलो, कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत? अब
अभी हम लोग क्या जान गए, केवल फेफड़ा कैसन है, फेफड़ा यहाँ पर हवा कैसे जाता है कि नहीं, हवा के मार्ग कहाँ कहाँ से बोलो, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, श्वास नली, ब्रोकियोलेस। तुम लोग भी जो ऑनलाइन वाले रहते हो साथ के साथ बोला करो, जिससे कि होगा याद होगा। चुपचाप ऐसे ऐसे रहोगे कुछ भी याद नहीं होगा। फिर कहोगे भैया बढ़िया नहीं पढ़े लिखे, भैया बढ़िया पढ़ाते हैं, तुम लोग साथ में पढ़ो। कोई भी टीचर खराब नहीं होता, स्टूडेंट खराब होता है। कहीं एक के टीचर अभी 10 को फर्स्ट डिवीजन लाता है, 10 को फेल कर जाता है, तो इसमें टीचर का तो कोई गलती नहीं होगा। तो जितना गलती रहता है तुम लोग के, अगर ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो क्या करो, साथ साथ में बोलो तो उससे याद होगा। हम इसलिए 4 बार नहीं बुलाते हैं कि बोला हमको बोलने में मन लगता है, इसलिए बुलाते हैं कि तुम लोग का क्या हो जाए, याद हो जाए, है कि नहीं। घर हम जाओगे यही चीज में बोलने रहोगे तो जब बोले में आराम होगा कि नहीं। तुमको बताओ अपन देश वाला नामा लेने में आराम होता है, सोनी मोनी टोनी कि जो विदेश वाला नामा रहता है वो अपन देश का, इसको बार बार क्या कहले रहते हैं, बोलने रहते हैं। और उसका विदेश वाला ऐसा नामा रहेगा विलियम, है कि नहीं, बिस्मार्क, बड़ा डेंजर नाम रहता है कि नहीं। तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, लेलिन, है ना। कि सब कुछ देश वाला है कि विदेश वाला है, विदेश वाला। ठीक, आगे तो साथ में क्या करो, बोला करो। देखो तो यहाँ हो गया नो। अब हवा हम लोग कहाँ पहुंचा दिए हैं, वायु। लेकिन हकीकत बात बताएं, फेफड़ा ने कुछ नहीं, फेफड़ा एक प्रकार का टंकी है नुनू। फेफड़ा इला जो है कौची एक प्रकार के टंकी, इसको अपने से पानी जिसे प्रकार टंकी को क्या अपने मन से भरने को उसको क्षमता रहता है, उसको भरने के लिए सॉरी यही गिर जाता है, माइक गिर गया, कुछ अशुभ होने वाला लगता है। देखोगे जिस प्रकार टंकी, क्या बोल रहे थे, टंकी, क्या टंकी खुद से अपने पानी भर लेता है, टंकी में खाली क्या रहता है, पानी जमा रहता है। उसी प्रकार हमारा फेफड़ा जो हमारा एक प्रकार का टंकी है, क्या है, इसमें खाली कोई चीज जमा रहता है, हवा। क्या जमा रहता है, इसको अपने से हवा लेने की भी क्षमता नहीं रहता है। अब तुम लोग सोचता होगा कि फेफड़े खींच रहे, फेफड़ा नहीं खींचता है, इसको बजावड़ी खींच पाता है, जो कि इसके नीचे एगो मांस का रहता है, क्या रहता है, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, देखो अंतिम में कहीं पे लिखल होगा, कहाँ है, यहाँ पर है ना, डायाफ्राम। फेफड़ा के नीचे यानी टंकिया के नीचे वो क्या लगा रहता है, किस चीज का रहता है, मांस का। क्या रहता है, जिस प्रकार हमारे टंकी को भरने के लिए, टंकी को इतना वो मोटर रहता है कि नहीं, तो उसी प्रकार इसमें हवा भरने और निकालने के लिए क्या चाहिए, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, कुछ नहीं। देखो फेफड़ा को ऐसे ढकियाता है ऊपर नीचे से, क्या करता है, देखो हमको सांस लेने और छोड़ने में 2 चीज मदद करता है, एक डायाफ्राम, दूसरा का हमारा पसली। पसली समझते हो ना, ये जो 12 को हड्डियां तुम लोग को यहाँ से यहाँ होगा, देखो छाती की हड्डी देख रहा, कड़ा हड्डी, इसको बोलते हैं पसली। क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसली हड्डियां रहती है पता है, 12। कितनी, यहाँ से यहाँ लेके को हड्डी 12 हड्डी। तो सुनो, हम लोग का सांस लेने और छोड़ने में 2 चीज मदद करता है, एक पसली और दूसरा का डायाफ्राम। अब दोनों क्या की समझते हैं, दिल से सोचो, ये करता की है, कुछ नहीं करता है। ऐसे डायाफ्राम है, इसको इधर से दाबता है, क्या करता है। अब तुम्हें बताओ नू, इसको निचुआ से दाबेगा, निचुआ से दाबेगा, ये बैलून नियन है, तो क्या होगा, पिचकेगा कि नहीं, फैलेगा। इसको नीचे से दाबेगा तो फैलेगा, इसको इधर से दाबेगा तो क्या होने लगा, पिचके लगेगा। तो इसके अंदर में जो हवा रहेगा ऊपर क्या हो जाएगा, बाहर। क्या हो जाएगा, सांस छोड़ने का सांस, जिसको निःश्वासन बोले थे, उसमें क्या होता है, डायाफ्राम ऊपर की ओर जाता है, डायाफ्राम। अब सुनो, डायाफ्राम जब नीचे से दाबेगा तो फेफड़ा इधर भागल से आएगा, इधर से क्या रोक लेता है, हमारा छाती यानी पसली। तो छाती इसको क्या करता है, दाबता है। क्या करता है, 2 काम, सांस छोड़े रिको काम, इसमें 2 चीज मदद करता है, कोको, एगो डायाफ्राम एगो पसली। डायाफ्राम क्या कर रहा है, नीचे से दाब रहा है, नीचे से। अभी दब के ऊपर जाएगा कि नहीं, तो चाहेगा बाहर आने के लिए, लेकिन बाहर में कौन लगल है, पसली, तो बाहर आने देगा। तो जितना हवा रहेगा इसके द्वारा क्या हो जाता है, बाहर। किस लिए लोग छोड़ते हैं ना, तो देखो नीचे लगेगा, ऊपर रहेगा, ये हल्का बाहर फेंकेगा, देखो फेंक रहा है आगे। अब आता सांस लेने के लिए, तो जो ऊपर चल रहा था, क्या बोलता, ऊपर चल रहा था, अभी नीचे आएगा तो हल्का फूले लगेगा कि नहीं। जिस प्रकार इस डिब्बा को देखो, इस डिब्बा को, इस डिब्बा एक प्रकार का मानो मेरा फेफड़ा है, क्या है कि नहीं। तो इसको ऐसे हम दाबते हैं, डायाफ्राम मेरा हाथ हो गया, तो इसको दाबेंगे, इसके हवा को बाहर आ जाता है कि नहीं। अब जैसे डायाफ्राम अपन जगह पर जाएगा
फिर क्या हो जाएगा, हवा फूल जाएगा कि नहीं। तो जैसे दाबता है, क्या करता है, दाबता है, कुल हवा क्या होता है बाहर। तो पूछेगा फेफड़ा को दाबने यानी पिचकाने का काम कौन करता है, डायाफ्राम। क्या करता है, इस समय या नीचे से करने जाता है ऊपर, होता है कि नहीं। अभी पिचकल रहेगा, डायाफ्राम पिचकेले रहेगा कि नहीं। और जैसे ही हटेगा क्या होने लगेगा, फूलने लगेगा। अब फूलने का मतलब क्या हुआ, बाहर से सांस लिया, बाहर से तो अपने आप पता फेफड़ा अपने से फूला, किसको को फुलाया, अपने से पिचका की पिचकाया। आया समझ में कि नहीं आए, किस प्रकार फेफड़ा फूलता और पचकता है। अब सुनो, गलती से कर जाता है एक्सीडेंट, क्या कर जाता है, तो यही लग टूट जाता है डायाफ्राम में। जो छटपटा के मरता है उसका क्या टूट जाता है ज्यादातर, कई एक प्रकार की है कि मांस है, क्या है, मांस आराम से टूट सकता है, हल्को चोट लगेगा दिक्कत करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, ठीक है। तो जितना टूटता है ऐसे करके छटपटा मर जाता हुआ। अब यही टूट जाएगा तो इसको फुलाने पचकाने वाला रहेगा, तो अंदर में पूरा किसकी कमी हो जाएगी, तो डायफ्राम की कमी हो जाएगा कि ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के जैसी कमी हुआ आदमी छटपटा के मर जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ज्यादातर एक्सीडेंट में क्या टूट जाता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम कभी कभी काम नहीं करता, जैसे गर्भवती महिला, कौन महिला में, क्योंकि इसी के नीचे बच्चा जहाँ पलता है वही रहता है। अब बताओ जब नीचे बच्चा पलते रहेगा, ये ऊपर नीचे होगा तो बच्चा को दिक्कत होगा कि नहीं। तो उस समय डायाफ्राम काम नहीं करता, उस समय सिर्फ सांस लेने और छोड़ने का कार्य कौन करता है, पसली करता है। कौन करता है, पसली कभी दाबेगा उठेगा, पसली दाबेगा और उठेगा। किस समय, गर्भवती महिला, क्योंकि यह एक लंबा प्रोसेस है, बच्चा होने में लगा 9 महीना का समय लगता है। तो 9 महीना तक अगर तुम इसको एडजस्ट होने नहीं दोगे तो फिर बच्चा सही से विकसित हो पाएगा नहीं। तो पूछेगा गर्भवती महिला में, गर्भवती महिला में डायाफ्राम काम करता है कि नहीं। तो उस समय करता लेकिन कम मात्रा, मतलब जिसको नहीं हुए बोल सकते है कि नहीं, कोई दिक्कत है। अभी हम लोग की सीखे, सांस कने गया, सांस तो कहां से गया, यहां से लेके वायु कोष्ठक तक गया कि नहीं। और सांस ये अपने से गया, किसको को पहुंचाने वाला था, पहुंचाने वाला जो कि डायाफ्राम कर रहा था। जब इसको दाब रहा था तो सांस क्या हो रहा था, बाहर। और जब ये हट रहा था नीचे की ओर तो अंदर, है कि नहीं। तो निश्वसन के घड़ी डायाफ्राम किधर जाता है, ऊपर। निश्वसन के घड़ी डायाफ्राम किधर जाता है, जिससे फेफड़ा का आकार बढ़ जाता है कि छोटा हो जाता है, छोटा हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो हम सुकून जाएगा तो हवा बाहर हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार निश्वसन घड़ी, किसके घड़ी, फेफड़ा आगे जाएगा कि पीछे, मतलब ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे। कोई दिक्कत है, यहाँ ले निश्वसन बता दिए थे। निश्वसन बोले थे सांस छोड़ना, निश्वसन बोले तो सांस, और निश्वसन बोले थे, बोले यहाँ किसी को दिक्कत, पसलियां, पसलियां का बस इतने काम है कि जब इजाजत तुम करेगा तो इसको बाहर आने नहीं देगा। क्या करने नहीं देगा, जैसे अगर ये पसली नहीं रहता तो निचवा से दाबता, फेफड़ा एने फेंक देता कि नहीं। अब अपनी हड्डी है तो फेंकेगा, तो अंतिम ऑप्शन की बचता, हवा कुल किधर से आ जाए, बस। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पसलियां अंदर की ओर, है कि नहीं। जब बाहर जाने का होता है तो पसलियां इसको किधर ढकेला जाता है, अंदर की ओर। और जब सांस कुछ करते लेते हैं तो पसलियां किधर आ जाती है, बाहर के। तुम लोग देखो ना, देखो मेरा छात्र हो रहा है कि नहीं। जब सांस लेते हैं तो पसलियां क्या होती है, बाहर। आज जब कुछ छोड़ते हैं तो अंदर, देखो ले रहे हैं, हो गया, है कि नहीं। कोई दिक्कत है, आप बताओ मीनू, सांस तो ले लिए, हमको ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा दिए, वायु कोष्ठक ले, कहाँ पहुंचा दिए, क्या वायु कोष्ठक को ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए किसको था, कोशिका को, किसको, कोशिका में भी किसको, माइक्रोकॉन्ड्रिया, किसको कल पढ़ाएंगे इसके बारे में, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, कोशिका के अंदर का एक भाग है, उसी में श्वसन होता है, कल बताएंगे, ठीक है, जब अंतर श्वसन पढ़ाएंगे तब। अभी समझो सीधे कि ऑक्सीजन चाहिए किसको था, कोशिका, किसको चाहिए था, हम पहुंचाएं कहाँ ले, वायु कोष्ठक ले। तो क्या इससे मेरा शरीर जिंदा रह जाएगा। अब यहाँ से ढो के कोई ले जाने वाला चाहिए, ढो के कोई, तो पूरा शरीर में ढोबे के ठिका के रख ले, खून, कौन रख ले, खून। तो अब यहाँ से ढो के लग जाता है कौन, खून। खून भी 3 प्रकार के होता है, अगला चैप्टर परिवहन है, उसमें खून के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ खून के बारे में जानते हैं, खून 3 प्रकार, को प्रकार के, एगो लाल रक्त कर्णिका यानी आरबीसी, कोची, एगो डब्ल्यूबीसी, एगो कोची, एगो होता है प्लाज्मा, एगो प्लेटलेट्स, कोची। देखो प्लेटलेट्स के काम है खून का गाढ़ा बनाना, क्या करना,
WBC का काम है, WBC के काम है शरीर को सुरक्षा देना, शरीर को, और RBC के काम है ढोना, RBC के काम है ढोना। तो पूछेगा कि बोल ऑक्सीजन को कौन ढोता है, तो पहला तो खून, पहला तो कौन, लेकिन खून में भी कौन, अब RBC में भी कई चीज, तो RBC में कौन, हीमोग्लोबिन को चीज, तो ऑक्सीजन को ढोने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। पूछेगा कि खून में ऑक्सीजन को कौन ढोता है पूरा शरीर में, खून, खून में भी कौन, RBC में भी कौन, कोई दिक्कत है? पूरा शरीर में खून को ऑक्सीजन को कौन ढो रहा है, खून, और खून में भी 3 प्रकार के खून, RBC, WBC या फिर प्लेटलेट्स कौन, अब RBC में भी क्या, हीमोग्लोबिन, कोई दिक्कत है? तो हीमोग्लोबिन ढो के कहाँ लग जाता है, हर एक कोशिका में, हर एक। अब यही किसी अदमिया में हीमोग्लोबिन की कमी रहता है, किसके कमी, तो उसका शरीर में हरदम थक्कल मरल नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, कारण की है उसका शरीर में किसका कमी है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की कमी मतलब ऑक्सीजन कम ढोबे वाला, ऑक्सीजन कम ढोबे वाला मतलब कोशिका भी कम ऑक्सीजन पहुंचावे वाला, कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो कम ऊर्जा बनेगा कि ज्यादा, कम ऊर्जा बनेगा तो तुम्हारा शरीर कैसा लगेगा, मरुआल टुटवाल है कि नहीं। तो इसलिए कुछ ऐसा जांच है हमेशा करवाते रहना चाहिए, अपना शरीर का हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे कि शरीर के बारे में पता चले। अगर तुम लोग को पहले मन नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की क्या है, कमी है, उसको डॉक्टर से पूछो कि क्या क्या खाएं तो ठीक हो जाएगा। ये सब जरूरी चेकअप है, हीमोग्लोबिन ना चेक करें, इससे क्या होता है शरीर हमेशा मरुआले टुटवाल नहीं, कहते शरीर कहते मैं कहता हूँ शरीर मरुआल टुटवाल नहीं रहता है कि नहीं, जिसको एक डेढ़ ढकेल देगा तो 4-5 पटकनिया गिरेगा कि नहीं, वो सबका शरीर मतलब उसमें किस क्या चीज का कमी है, क्या उसके शरीर में क्या कम बन रहा है, ऊर्जा, क्या कम बन रहा है, ऊर्जा। कि पूरा शरीर में जो ऑक्सीजन ढोने वाला है कौन है, हीमोग्लोबिन, को दिक्कत है आगे। अब आप बताओ हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ढो रहा है, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को ढोएगा कहाँ से, कहाँ पर ऑक्सीजन है, वायु कोष्ठक में, कहाँ, तो हीमोग्लोबिन पहुंचता है वायु कोष्ठक भी, क्या पहुंचता है, क्या दो ऑक्सीजन, लेकिन क्या वायु कोष्ठक के पास सिर्फ ऑक्सीजन ही है, उसके पास नाइट्रोजन बहुत प्रकार के गैस है कि नहीं, जो वायु में सब गैस किसके पास है, वायु कोष्ठक के पास। लेकिन इसको हीमोग्लोबिन का दोस्ती किससे है, ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन का दोस्ती किससे है, तो चुपचाप किसको उठाता है, ऑक्सीजन को उठाता है और चल देता है, ऑक्सीजन को उठाता है और चल देता है। जैसी मथुआ पर ऑक्सीजन लिया, जैसी मथुआ पर ऑक्सीजन, कौन, हीमोग्लोबिन, जैसी मथुआ पर ऑक्सीजन, उस समय को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उस समय को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शरीर से फेफड़ा तक की, फेफड़ा से शरीर तक, फेफड़ा से शरीर तक, है कि नहीं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बोलेंगे, जैसे वो क्या ढोते रहे, यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमो। अब माथा पर क्या ले ले है, ऑक्सीजन। अब आया कोशिका मिला, हको ऑक्सीजन में जरगलो लाएगो, है कि नहीं। अब उसको दे दिया क्या, ऑक्सीजन। अब उधर से कहेगा कि तोरा जो कल है ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बना लो तो उला लाभो, तो वहीं पर देता है क्या उसको, ऑक्सीजन तुम दिया कोशिका को, हीमोग्लोबिन हो, हीमोग्लोबिन किसको दिया, कोशिका को ऑक्सीजन, और उन्हें समान क्या लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मथुआ पर रखता है तो उस समय को बोलते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उस समय को क्या बोलते हैं, तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर से फेफड़ा तक आएगा कि फेफड़ा से शरीर तक, फेफड़ा से शरीर तक, क्या बोले, नहीं समझ में आया। देखो हीमोग्लोबिन क्या ढोने वाला है, सबसे पहले किसके पास जाएगा, फेफड़ा के पास, किसके पास, कहेगा कुछ तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया चुपचाप चल दिया। अब हर एक कोशिका पूछ ले जा रहा है कि चाहिए ऑक्सीजन ला, और बदले में की देता हमरा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब तक माथा पर ऑक्सीजन था तब तक क्या बोले इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोले, नाम पता नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को दिक्कत है। लेकिन ये जो है कौन है, हीमोग्लोबिन में बड़ा हरामी है, क्या है, देखो अब ये हीमोग्लोबिन का दोस्ती किससे है, ऑक्सीजन, लेकिन उससे भी ज्यादा दोस्ती, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड से है, किससे है,
कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिसको मतलब इतना दोस्ती की सोचो कि तुरंत में किसको छोड़ देगा। जैसे देखेगा, मानो कि हीमोग्लोबिन है, फेफड़ा पास तो सब कुछ है कि नहीं, सब वैसे जैसे तुमको ये देखेगा ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे देखेगा ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इससे सिर्फ दोस्ती है, इससे क्या है दोस्ती। लेकिन इससे जिगरी दोस्ती है। कौन दोस्ती? तो बताइए अब अपने आप पर किसको बैठाएगा? अरे हीमोग्लोबिन के पास वो गाड़ी है, ढोने वाला गाड़ी है कि नहीं? अभी गाड़ी में जब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहता था तो दोस्त को बैठा के जा रहा था, है कि नहीं? लेकिन जैसे इसको दोस्त के जगह गर्लफ्रेंड झलक गया, तो बताओ किसको उठा के लग जाएगा? है कि नहीं? गड़िया पर बैठा था ना, फिल्म में देखता होगा, है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पर दोस्त के जगह गर्लफ्रेंड झलकेगा, मान लो क्या इसका है गर्लफ्रेंड, जिसको बोलता है कुल जीएफ, बोलता है कि नहीं? तो जैसी तो बता बैठाएगा दोस्त को, कह रहे तो तक किसको ले लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को, चल देगा। आप बताओ, ये माने कि हीमोग्लोबिनमा के गर्लफ्रेंड है, ठीक है, माने तो हीमोग्लोबिनमा पूरा खुश है, लेकिन क्या किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए था? सबको क्या चाहिए था? अब जखरे घर में जाता है, जैसे वो आएगा धारा भी लेके गड़िया, कहेगा पिछवा में क्या को गर्लफ्रेंड, धारा वाला तुरंत क्या लेके दौड़ेगा? पैना दौड़ेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार हर एक कोशिका लेकर दौड़ता है क्या? पैना। पहले हमरा बकलोलवा की चाहिए? ऑक्सीजन। अब तुम क्या लेकर आए हो? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यही प्रक्रिया जब आता है ना, तो आदमी को धीरे धीरे घुटन महसूस होता है। क्या होता है? अब बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता कहाँ है? तो कहीं पे भी धुआं, कहीं पे भी धुआं रहेगा, कहीं पे धुआं रहेगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसीलिए कहता है कि रात को सोते समय घर में लकड़ी, बोरसी आदि को जला के ना सोएं, उससे क्या होता है? धुआं बनता है। क्या बनता है? अब धुआं बनेगा तो हीमोग्लोबिन किसको लेकर चल जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाएगा, लेकिन कोई कोशिका कोई काम में आएगा नहीं, तो अंदर में ऊर्जा बनेगा, तो उसी धीरे धीरे रात भर में बेहोश आया समझ में। तो इसलिए एक दोस्ती और प्यार के चक्कर में पूरा शरीर का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है कि नहीं? आया समझ में। तो बताओ कहाँ गया? हाँ, तो हीमोग्लोबिन को ज्यादा सक्रिय किसके साथ रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कि ऑक्सीजन के साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कोई दिक्कत है? तो हीमोग्लोबिन उठा के किसको ले चल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। या किसके पास पहुंचा देता है? कोशिका के पास। लेकिन कोशिका को क्या कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए था? नहीं, तो इसको नहीं चाहिए था, घुरा देता है। ताल इतने दिन में कोशिका बेहोश होने लगता है, कुछ देरी के बाद क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु। अधिक समय तक रहने पर मृत्यु। तुम लोग भी देखता होगा कि अगर इस रूम को अगर पैक कर दे और इसमें आग लगा दे तो धुआं में घुट के मर जाओगे कि नहीं? कारण क्या है कि अंदर में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए था। कोई दिक्कत है? यहाँ क्या क्या समझाए बताओ? पूरा मार्ग समझा दिए। इसमें वो हीमोग्लोबिन की कहानी समझा दिए। हीमोग्लोबिन ज्यादातर किसको ढोता है? ऑक्सीजन को, लेकिन संयोग से कभी मिल जाता है इसको कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्यादातर तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा रे, हमेशा धुआं रहता है, लेकिन धुआं भी जैसे जाता है तो उसके किसको ले जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। आई कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण अंदर से दम घुटने लगता है कि नहीं? तुम लोग देखता होगा जब खाना बनाते रहता होगा, धुआं आता तुरंत मना बका जाता है कि नहीं? इतना केयर की हो, गोईठा तोड़े हो रे, गोईठा जलाए हो, उसी में होता है। आगे देखो, एक टॉपिक आ रहा है फेफड़ा का आयतन। फेफड़ा का मतलब फेफड़ा कितना ऑक्सीजन है, कितना अथी लेता है कि नहीं? ये तो मर रही है, क्या बात है? कहानी पसंद नहीं आया? और कहानी में मसाला मिलाए, मार झुकनी मार रही है। इसमें भी पता है क्या चीज का कमी है? कोई बता सकते हो? ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन तो सबके लिए बराबर है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है कि नहीं? इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसका कारण शरीर में कैसा हो रहता है? मरिवाल रहता है। भैया पढ़ा रहा है कि नहीं? शरीर में जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन ढोबैया वाला नहीं एकरा में कौची ना है? हीमोग्लोबिन। तुम जाके चेक करवा लेना हीमोग्लोबिन को, ठीक है? डॉक्टर के यहाँ कहना खून चेकअप, कहेगा खून चेकअप में क्या? तो हीमोग्लोबिन, ठीक है? आगे फिर आता है मनुष्य कितना सांस लेता है। तुम लोग नॉर्मली देखो सांस लेते रहता है कि नहीं? जो कि तुम लोग का पता भी नहीं चलता है। तो जब सांस लेता है तो एक बार में आधा लीटर के बराबर लेता है। कितना के? आधा लीटर। एक बार में तुम जो नॉर्मली सांस लेते हो कितना लेते हो? तो कोई कैसे नाप लेते हैं? तो देखो
कि मान लो आधा लीटर के बोतल है, को लीटर के मान सकते हो कि नहीं? तो ये आधा लीटर में कितना हवा होगा घुसल, देखो तो इसमें कुछ हवा घुसल होगा रे। इसमें जितना हवा घुसल है, जितना हवा उतने, अभी आधे लीटर का बोतल है तो इसको आधा लीटर हवा बोल सकते हैं। तो एक बार में जितना हवा इसमें घुसल है उतना बार तुम लोग आराम से खींचते हो, ऐसे कोई दिक्कत है? तो पूछेगा कि मनुष्य एक बार में समान स्थिति में कितना सांस लेता है? कितना लीटर? लेकिन जब मनुष्य घुसियाता है और फुफियाने लगता है, तोरा मार दे, छोड़ दो, कस के सांस लेता है ना, फुफिया के, यानी कस के खींचता है, तो तखने ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? तो तखने ज्यादा हो जाता है, और ये ज्यादा से ज्यादा 12 गुना पहुंच पाता है। कितना गुना? शुरुआत में कितना ले रहा था? आधा लीटर। कितना लीटर? लेकिन जब फुफियाने लगता है, तो मार दो, छोड़ दो, वैसे नहीं कस के बोलता ना, हफिया के तो देख वो ने ऐसा कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा कितना गुना तुम सांस खींच सकते हो? कितना गुना? अरिया कितना पहुंच जाता है? 5400 से लेके 6000 होगा कि नहीं? देखो तो 12 पचे 60, 12 पचे होगा कि नहीं? किसी में 11 गुना, किसी में 12 गुना। ज्यादा तुम एक बार में खींचते हो साथ से, कितना खींचा? आधा लीटर खींचा। ये कस के खींचे रे 12 गुना, यानी 600 ml, 6 लीटर के बराबर। किसके बराबर? छोड़ते हो कितना? तो पूछेगा फेफड़े का महत्तम आयतन, फेफड़े का तो कितना? 5400 से लेके 6000, 54 से लेके। जब इतना लेते हो ना तो तुम्हारा सीना 5 इंच ऊपर उठ जाता है। देखो तो नॉर्मली ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कस के खींचते उठ गया कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर उठता है, 5 सेंटीमीटर। और कहा जाता है कि जिसका 5 सेंटीमीटर उठ रहा है, 1 सेंटीमीटर, सुनो उधर, जिसका 1 सेंटीमीटर उठ जाता है 5 सेंटीमीटर, जिसका 5 सेंटीमीटर उठता है उसका माना जाता है सीना बढ़िया है, उसका सीना क्या है? अब यही तुम लोग जाता होगा आर्मिया में, तो कहता है कि छतिया में छटा गले, कहता है कि नहीं? तो उसमें किसको फुलाने बोलता है? छाती को। किसको बोलता है? अब एक का स्टूडेंट को लाखों के संख्या में भरता है, एक गो के मशीन लगा के चेक करेगा तो संभव है? तो डॉक्टर ने एक उपाय निकाला कि जो भी अपन सिनेमा नॉर्मल स्थिति से 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक फुला दे, उसका सीना क्या रहेगा? सही रहेगा। मतलब उसका सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? सही है। अब बोलो कि आर्मिया में सांस लेने वाला से की मतलब है कि नहीं? ओकरा में तो बंदूक चाहिए, तो सांस लेने की मतलब है। तो तुम लोग का पता नहीं, हम लोग का जितना देश का सीमा है, चारों साइड पहाड़ है, क्या है कि नहीं? अब पहाड़ में तुमको ऊंचा लेवल पर चढ़ने के लिए दम फूलता है, यानी सांस फूलता है। कभी पहाड़ पर चढ़े हो? पूरा हाफने लगता होगा कि नहीं? अब तुम सोचो तुमको सांस से प्रॉब्लम रहेगा तो तुम ऊपर चढ़ पाओगे? तो तुमको आर्मी में रखा है देश की सुरक्षा के लिए, और तुम आधे में लटपटा के गिर गया, कोई मतलब है? तो इसलिए कहते हैं ना कि जितना चेकअप शादी में लड़का और लड़की का नहीं होता, उससे कई गुना चेकअप किसमें होता है? आर्मी में। क्योंकि लड़का और लड़की तो बस एक घर को सुरक्षा देता है, लेकिन आर्मी पूरा देश को सुरक्षा देता है। तुम ही लोग सोचो, कभी लड़का को चेक किए हो कि अगर हाइट 5 फुट 6 इंच से ज्यादा ये रहना चाहिए, कभी कम नहीं रहना चाहिए? चलो उतना हो गया, उसका छतिया थोड़ा फूले चाहिए, दौड़े चाहिए, आए 10 बार उठक बैठक करे चाहिए, इसको जो बोलता है कि नहीं? इतना कभी चेक किया लड़का के? आए इतना नहीं, लेकिन उसमें सब कुछ इतने चेक करके अंतिम में एग्जाम भी देवे रहता है। मतलब तुम्हारा दिमाग का भी टेस्ट हो रहा है कि नहीं? तब जाके तुम क्या बनते हो? देश के लिए सेवक बनते हो। देश का सेवक बनना इतना इजी नहीं, जान लो। तुम लोग का आर्मी छोड़ो, मेरा बहुत बड़ा पद है, जान लो। आगे देखो तो बताओ कितना सेंटीमीटर फुला देंगे तो हम मानेंगे मेरा फेफड़ा सही? 1 सेंटीमीटर। फिर एक बार अब हवा खींचे तो ज्यादा ज्यादा कितना खींच सकते हैं? 6 लीटर। को लीटर? और जब फेंकेंगे क्या करेंगे? तो वो कितना फेंकाता है? 3800 ml से 4 लीटर, मानो 4 लीटर। कितना? 4 लीटर। मतलब लिए कितना? 6 लीटर। 6 लीटर लिए ने, अब फेंकेंगे कितना? 4 लीटर। कितना लीटर? 4 लीटर। और हर हमेशा फेफड़ा में 3 लीटर बचल रहता है। तुम ही सोचो ये बोतला हम कतना अथी कर देंगे, नर्मता इतना बचले रहेगा कि नहीं? इसको फुलाएंगे तो और फूलेगा, लेकिन जब अपने सब पचक के फिर अपने पर आ जाएगा कि नहीं? तो पूछेगा फेफड़ा सामान्य रूप से कितना हवा हमेशा अपने अंदर रखता है? 3 लीटर। ज्यादा ज्यादा कहाँ पहुंच सकता है? 6 लीटर ले। कहाँ पहुंच सकता है? 6 लीटर ले। ज्यादा कितना फेंक सकता है? 4 लीटर। सामान्यता कितना लेता है एक सांस में? आधा लीटर। कितना लीटर? बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ लाया समझ में?
आए पूरा फेफड़ा कहानी समझ में आ गया। तब आर्मी में फेफड़ा टेस्ट कैसे लिया जाता समझ में आया। तुम लोग का कितना सेंटीमीटर फुलाने बोलेगा सीना को, पहले वो नॉर्मली इसे बांध देगा और फिर बोलेगा फुलाने, 5 सेंटीमीटर फुला दिया तो सही है, तो कुल ऐसे करके फुला था। मेरा भी 4 सेंटीमीटर फुलता है, हमको तो आर्मी में यूँ छाट देगा, कहीं तुम देश के लायक नहीं हो। तो कोई बात नहीं, आपको हम अगर वहां से देने के सक्षम नहीं है तो हम अपने अंदर से देंगे, तुम लोग को मजबूत बनाएंगे, है कि नहीं। जिससे जहां संभव है वहीं देश के लिए करो। बोलो कोई दिक्कत यहाँ है। तो श्वास मार्ग और वायु श्वसन में किसी को दिक्कत, ऑक्सीजन है हम कहाँ पहुंचा दिए, कोशिका ले पहुंचा दिए कि नहीं, हीमोग्लोबिन के द्वारा कहाँ पहुंचा दिए। अब कल शुरुआत कहाँ से करेंगे, कोशिका से। कोशिका में को प्रकार, 2 प्रकार, एगो कोशिका में एगो होता है वायवीय श्वसन, एगो वो वायवीय श्वसन था कि नहीं। अभी यहाँ से कल बात करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ, किसी को प्रॉब्लम रहा हो तो बोलो, और तुम लोग का प्रॉब्लम रहा तो कमेंट करो, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, सारा कंसेप्ट क्लियर। तो कोई दिक्कत, तो मिलते हैं तब तक के लिए।